जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। बुधवार 30 दिसंबर 2020। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है भजन संहिता अध्याय 136 और उसका 23वां वाक्य। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। आपका दिन आशीषित हो। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि वो हमें जिस हाल में हो हमें वो याद करता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है वो हमें याद करता है। ये भजन परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद की है उन सारी बातों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं और उसके सदा के प्रेम के लिए जो कभी समाप्त नहीं होता। भजन का लिखने वाला बात करता है लोगों की यात्रा के बारे में, जिस प्रकार से परमेश्वर के लोगों ने पीड़ाएं सही और जिस प्रकार से परमेश्वर ने उनकी सहायता की, उन्हें बचाया और किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें कठिन रास्तों में से बाहर निकाला और किस प्रकार से परमेश्वर ने चीजें मुहैया कराई और जिस प्रकार से परमेश्वर ने संपूर्ण रास्ते उनकी सुरक्षा की और किस प्रकार से परमेश्वर उन्हें वादा की जमीन में लेके आया और संपूर्ण रास्ते में परमेश्वर ने उनकी सुरक्षा की और परमेश्वर ने उनके लिए प्रयोजन किया। ये भजन बात करता है किस प्रकार से परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की। कितना अद्भुत है हम में से प्रत्येक के लिए जब हम साल के अंत में आ चुके हैं कि हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारी अगुवाई इस पूरे साल की है। हम याद रखें किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे लिए प्रयोजन किए। हम याद रखें उन सारी बातों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं और किस प्रकार से उसने हमें दुष्टता से सुरक्षित रखा, खतरों से उसने हमें दूर रखा। और वे इसलिए है क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। ये इसलिए नहीं है कि हम क्या हैं, ना ही इसलिए कि हमने कार्य कैसे किया, ना ही उन बातों के लिए कि हम क्या कर सकते थे, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि उसका प्रेम, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमें याद रखा है जब हम कमजोर थे, हम कुछ नहीं थे। वो हमें याद करता है जब हम निम्न थे, जब हम कुछ नहीं थे। हम निरंतर उससे दूर होते चले जा रहे थे। हमने आशा छोड़ दी थी, विश्वास छोड़ दिया था, भरोसा छोड़ दिया था परिस्थितियों की वजह से, उन घटनाओं की वजह से जो हमारे चारों ओर हो रही थी। फिर भी हमने देखा कि परमेश्वर हमारे साथ था, परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा था और प्रभु हमारे साथ यात्रा कर रहा था। हमें अवश्य धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि परमेश्वर की करुणा सदा की है और परमेश्वर निरंतर भला है। मित्रों, इस साल आप बड़े कठिन समय में से होकर गुजरे होंगे, लेकिन आपने परमेश्वर के हाथ को महसूस किया होगा, उसका अनुभव किया होगा और आपने परमेश्वर की सुरक्षा को अनुभव किया होगा और परमेश्वर की मित्ययति को भी महसूस किया होगा। परमेश्वर का धन्यवाद दें क्योंकि वो भला है। वो इसलिए नहीं क्योंकि हम भले हैं, ना ही इसलिए क्योंकि हम धर्मी हैं और इसलिए नहीं क्योंकि हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये उसके प्रेम की वजह से है कि वो हमारे साथ निरंतर बना रहा, कि उसने हमारी अगुवाई निरंतर की, उसने हमें याद किया जबकि हम कुछ भी नहीं हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू ने हमें याद किया है। हम कुछ भी हो और हमारी परिस्थिति कुछ भी हो, फिर भी तूने हमें याद किया है। परमेश्वर हमारी सहायता कर ताकि हम निरंतर धन्यवाद देते रहें हर परिस्थिति में। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।